कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त तैयार हो? आज मुगल कालीन स्थापत्य कला का जो दूसरा भाग है उसे पूरा करते हैं। बिल्कुल। पिछली बार जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज हम शाहजहां से शुरू करेंगे। हाँ, और फिर औरंगजेब और मुगल कालीन बागों तक सब कुछ कवर करना है। और पहले की तरह एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसे एकदम आसान तरीके से समझेंगे। बिल्कुल, ताकि परीक्षा में सब कुछ याद रहे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो नोट्स में पहला पॉइंट है #शाहजहां 1628-1658। ये उनका शासनकाल है। मतलब वो कब से कब तक बादशाह रहे। अगली लाइन है, शाहजहां के काल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। स्वर्णकाल यानी गोल्डन एज। ये बहुत बड़ा शब्द है। इसका मतलब है कि शाहजहां के समय में इमारतें बनाने की जो कला थी वो अपने चरम पर थी। मतलब सबसे बेहतरीन काम इसी दौर में हुआ। हाँ बिल्कुल, इससे बेहतर काम मुगलों के समय में फिर नहीं हुआ। अगला पॉइंट भी इसी से जुड़ा है। जी, शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। निर्माताओं का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। ये एक उपाधि जैसी है, ये क्यों दी गई? क्योंकि उन्हें खूबसूरत और भव्य इमारतें बनवाने का एक जुनून था, एक शौक था। ठीक है। आगे एक तकनीकी बात है। शाहजहां के समय स्थापत्य कला में पर्णिल मेहराब और अलंकृत मेहराब का प्रयोग किया गया था। देखो, मेहराब तो होता है आर्च, मतलब दरवाजे या खिड़की का जो घुमावदार ऊपरी हिस्सा होता है। पर्णिल का मतलब है पत्तियों के डिजाइन वाला, और अलंकृत का मतलब हुआ खूब सजा हुआ। तो उनके समय में बहुत ही डिजाइनर और सजे धजे मेहराब बनने लगे थे। अच्छा, मतलब पहले सादे होते थे, अब ज्यादा सजावटी हो गए। Exactly. अगला पॉइंट है, शाहजहां के समय सर्वाधिक संगमरमर का प्रयोग किया गया था। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा। शाहजहां से पहले लाल पत्थर का ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन शाहजहां को सफेद संगमरमर बहुत पसंद था। ताजमहल तो पूरा संगमरमर का ही रहा। हाँ, इसलिए उनकी ज्यादातर इमारतों में आपको यही पत्थर दिखेगा। चलिए अब आते हैं आगरा के किले पर। हाँ। आगरा का किला, इसमें पहली लाइन है, इस किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। किले की जो बाहरी दीवारें हैं, जो नींव है, वो अकबर ने बनवाई थी, लाल पत्थर से। लेकिन अगला पॉइंट कहता है, लेकिन शाहजहां ने इमारतों को तुड़वाकर नवीन इमारतों का निर्माण करवाया था। मतलब शाहजहां ने किले के अंदर अकबर के समय की कुछ पुरानी लाल पत्थर वाली इमारतों को हटवा दिया। अच्छा, तुड़वा दिया। हाँ, और उनकी जगह सफेद संगमरमर की नई और ज्यादा खूबसूरत इमारतें बनवाई। जैसे कोई पुराना घर तोड़कर नया बनाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। नोट्स में कुछ नाम दिए गए हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, मोती मस्जिद, झरोखा दर्शन, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ज। ये सब उन्होंने किले के अंदर बनवाया। इनमें से दो बहुत जरूरी हैं। एक तो है मोती मस्जिद, आगरा किले वाली मोती मस्जिद। हाँ, और दूसरा है मुसम्मन बुर्ज। ये वो जगह है जहां शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल, मतलब 1658 से 66 तक कैद में बिताए थे। ओह, उसी किले में जिसे उन्होंने इतना संवारा था। हाँ, यही विडंबना है। चलिए अब उस इमारत पर आते हैं जिसे सब जानते हैं, ताजमहल आगरा। दुनिया का अजूबा। सबसे पहली बात, ये यमुना नदी के किनारे है। निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनाया था। हाँ, ये तो सबको पता है, पर मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ये भी परीक्षा में पूछ लेते हैं कभी-कभी। अच्छा, ये जरूरी है। समय निर्माण 1631-1653, 22 वर्ष। 22 साल। सोचो, एक पूरी पीढ़ी लग गई इसे बनाने में। और लागत? लागत 9 करोड़। उस जमाने में 9 करोड़ रुपए आज के हजारों करोड़ से भी ज्यादा होंगे। बहुत बड़ी रकम थी। अब आते हैं इसके बनाने वालों पर। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट, जिसने पूरा डिजाइन बनाया। और प्रधान मिस्त्री ईसा खां मिश्र। प्रधान मिस्त्री मतलब हेड मेसन, या कह सकते हैं चीफ इंजीनियर, जिसने बनवाने का सारा काम अपनी देखरेख में करवाया। लेकिन नोट्स में एक और बात लिखी है। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार वास्तुकार वेरोनियो। हाँ, कुछ विदेशी, खासकर अंग्रेज इतिहासकार ये मानते थे कि इसका डिजाइनर एक इटालियन था, जिसका नाम वेरोनियो था। तो इसमें सच्चाई क्या है? अब ज्यादातर इतिहासकार इसे नहीं मानते। उस्ताद अहमद लाहौरी को ही मुख्य वास्तुकार माना जाता है। ठीक है, शाहजहां ने अहमद लाहौरी को नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की। नादिर उल असरार, ये एक बहुत बड़ा सम्मान था जो शाहजहां ने अपने मुख्य आर्किटेक्ट को दिया था, उनके काम से खुश होकर। चलिए अब ताजमहल की खासियतों पर आते हैं। ताजमहल की विशेषताएं। पहली है 4 बाग पद्धति में बना हुआ है। 4 बाग पद्धति। इसका मतलब है
जबकि ताजमहल के सामने जो बगीचा है वो नहरों और रास्तों से 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। ये मुगलों का खास स्टाइल था। अच्छा, चारों ओर 4 दीवार हैं, आधार स्तंभ पर खड़े बने हुए हैं। आधार स्तंभ मतलब एक ऊंचा चबूतरा, एक प्लेटफॉर्म। ताजमहल को जमीन पर नहीं बल्कि एक ऊंचे संगमरमर के चबूतरे पर बनाया गया है। इससे वो और भी भव्य लगता है ना? बिल्कुल। दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था, गुंदाकार गुंबद। दोहरा गुंबद मतलब एक गुंबद के अंदर दूसरा गुंबद। ऐसा क्यों? देखो, बाहर वाला गुंबद बहुत ऊंचा और बड़ा दिखता है, जो इमारत को शान देता है। लेकिन अगर अंदर से भी छत उतनी ही ऊंची होती तो कमरा बहुत खाली खाली लगता। इसलिए अंदर एक छोटा गुंबद बनाया गया ताकि कमरे का अनुपात सही रहे। कमाल की इंजीनियरिंग है। हाँ। आगे है संगमरमर का प्रयोग किया गया और 6 पित्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया। पित्रा ड्यूरा ये एक खास तरह की सजावट है। ये क्या होती है? इसमें संगमरमर को पहले फूलों और पत्तियों के डिजाइन में बहुत बारीकी से खोदा जाता है और फिर उन खाली जगहों में कीमती पत्थर और रत्न जड़े जाते हैं। वो जो रंग बिरंगे पत्थरों की नक्काशी दिखती है। हाँ, वही पित्रा ड्यूरा है। ठीक है, अब आगरा से दिल्ली चलते हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली में इमारतें। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। 1648 ई में शाहजहां ने पुरानी दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर बसाया था। हाँ, जैसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, वो शाहजहां का बसाया हुआ शहर शाहजहानाबाद ही है। और 1648 में ही शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ बनवाया दिल्ली का लाल किला। हाँ, दिल्ली का लाल किला निर्माण शाहजहां ने 1648 में करवाया और इसके वास्तुकार हमीर अहमद थे। ताजमहल के लाहौरी थे और लाल किले के हमीर अहमद। सही। अब लाल किले के अंदर 2 खास जगह हैं। एक है दीवाने आम। यहाँ पर बेबादल खां द्वारा निर्मित तख्त-ए-ताउस मयूर सिंहासन रखा गया था। वो मशहूर मयूर सिंहासन यही था। हाँ, और दूसरी जगह है दीवाने खास। इसके लिए फिरदौसी की एक लाइन लिखी है, धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये लाइन फारसी में दीवाने खास की दीवारों पर लिखी हुई है। मतलब उसकी खूबसूरती को स्वर्ग जैसा बताते थे। बिल्कुल, कि बादशाह का दरबार ही धरती पर जन्नत है। अब आते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद पर। 1644 में शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। यहाँ एक बहुत जरूरी नोट है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। क्या है? देखो, 3 जामा मस्जिद हैं। हाँ। नंबर 1, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। जहां आरा शाहजहां की बेटी। हाँ, और दूसरा फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो दिल्ली वाली शाहजहां ने, आगरा वाली जहां आरा ने और फतेहपुर सीकरी वाली अकबर ने। तीनों अलग अलग हैं। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। चलिए शाहजहां के बाद अब आते हैं औरंगजेब पर। यहाँ से वास्तुकला में एक बड़ा बदलाव आता है। औरंगजेब ने शाहजहां की तरह बहुत भव्य इमारतें नहीं बनवाई। उनके काम में पहला पॉइंट है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। हाँ, ये एक बड़ी और मशहूर मस्जिद है। दूसरा पॉइंट, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। हाँ, ये दूसरा बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। अच्छा, मोती मस्जिद वाला। हाँ, याद रखना, आगरा किले की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई और दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। ठीक है, आगरा शाहजहां, दिल्ली औरंगजेब। बिल्कुल। आगे है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बना हुआ है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा बनवाया था। इसे और क्या कहते हैं? इसे दक्षिण का ताजमहल या काला ताजमहल कहते हैं। ताजमहल। हाँ, इसे ताजमहल की नकल करने की कोशिश में बनाया गया था, पर ये उतना खूबसूरत बन नहीं पाया, इसीलिए इसे ताजमहल की फूहड़ नकल यानी एक भद्दी कॉपी भी कहा जाता है। अच्छा। औरंगजेब का खुद का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद, महाराष्ट्र में है। बहुत ही सादा सा है। ठीक है, लिस्ट में आखिरी मकबरा है सफदरगंज का मकबरा, दिल्ली। हाँ, ये मुगल काल के आखिर में बना था और इसके बारे में बस इतना लिखा है कि ये तिहरे गुंबद का मकबरा है। चलिए, अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, मुगल कालीन बाग। मुगलों को बाग बनवाने का बहुत शौक था। पहला है एक हस्तबेहिश्त बाग आगरा, इसे 8वां स्वर्ग भी कहते हैं। और इसे बाबर ने बनवाया था और ये मुगल का प्रथम बाग था भारत में। दूसरा नूर अफगान बाग आगरा या आराम बाग, इसे भी बाबर ने बनवाया। ये दोनों बाबर के बनवाए हुए शुरुआती बाग हैं। 3 अंगूरी बाग आगरा, इसे शाहजहां ने बनवाया। 4 निशात बाग श्रीनगर,
इसे जहांगीर व शाहजहां ने आसफ खां की देखरेख में बनवाया। 5. शालीमार बाग श्रीनगर, इसे जहांगीर ने बनवाया। और अगला भी शालीमार बाग है। 6. शालीमार बाग लाहौर, इसे शाहजहां ने बनवाया। हाँ, नाम एक ही है पर एक श्रीनगर में है जिसे जहांगीर ने बनवाया और दूसरा लाहौर में है जिसे शाहजहां ने बनवाया। ये ध्यान रखना। ठीक है। चश्न शाही बाग श्रीनगर, इसे शाहजहां ने बनवाया। और आखिरी पिंजौर बाग हरियाणा, इसे औरंगजेब ने बनवाया। बिल्कुल। तो ये थे बाग। चलो दोस्त, अब एक बार 2 मिनट में सब कुछ दोहरा लेते हैं। हाँ, क्विक रिवीजन। ये पॉइंट्स परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हैं। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट, शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ग काल था और शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं। उनके समय में सबसे ज्यादा संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। दूसरा, आगरा किला बनवाया तो अकबर ने, पर अंदर की संगमरमर की खूबसूरत इमारतें शाहजहां ने बनवाई। सही। फिर ताजमहल मुमताज की याद में यमुना किनारे, वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। 22 साल लगे, पितरा ड्यूरा का काम और दोहरा गुंबद इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, वास्तुकार हमीर अहमद, और इसके दीवाने खास में स्वर्ग वाली लाइन लिखी है। फिर जामा मस्जिद का कन्फ्यूजन, दिल्ली वाली शाहजहां, आगरा वाली जहां आरा और फतेहपुर सीकरी वाली अकबर ने। और सबसे जरूरी, मोती मस्जिद, आगरा किले में शाहजहां ने, दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने। ये जरूर याद रखना। बिल्कुल। फिर आता है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। औरंगजेब ने पत्नी रबिया दुर्रानी के लिए बनवाया, इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। और आखिरी, पहला मुगल बाग कौन सा था? हस्त बेहेश्त या आराम बाग, जिसे बाबर ने आगरा में बनवाया था। बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्विक रिवीजन को 2-3 बार सुन लेने से सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। बिल्कुल। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। शाहजहां ने कला और खूबसूरती पर इतना पैसा और ध्यान लगाया जबकि औरंगजेब ने बहुत कम। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या ये सिर्फ दोनों बादशाहों की पसंद का फर्क था, या उस समय के राजनीतिक और आर्थिक हालात भी इसके लिए जिम्मेदार थे? हाँ, इस पर सोचना जरूर। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो।